20 से 22 मिनट अगर आपने कंटिन्यूस को इस्तेमाल कर लिया ना, तो ये एक लोहे का टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा कि आपको डर लगेगा कि आप इसे एक्शन पॉड में डालोगे भी या नहीं डालोगे। तो भाई लोग, क्या आप भी 35 से 40 हजार रुपए खर्च करके कोई खिलौना खरीदना चाहोगे? मैंने खरीद लिया, ये रहा मेरा Insta360 Go 3S। भाई ये खिलौना नहीं, एक मजाक है। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये कैमरा खरीदना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, शायद आपका परसेप्शन बदल जाए। क्योंकि मैंने जिस पर्पज से इस कैमरे को खरीदा था, ये बिल्कुल ही उसका फेलियर रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक ट्रैवल क्रिएटर हूं और मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं। तो मैंने इस कैमरे को अपनी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए खरीदा था और मैंने सोचा था कि इस कैमरे से जब मैं शूट करूंगा तो मैं आपको वो रियलिटी, वो रॉनेस दिखा पाऊंगा अपनी ट्रैवल व्लॉग में, जो मैं दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मैं बहुत ही डीप रिसर्च करने के बाद किसी वीडियो को शूट करता हूं, तो मैं बहुत मेहनत करता हूं हर एक वीडियो के पीछे। लेकिन इस कैमरे का जो फीडबैक निकल करके आया है भाई, आप हैरान हो जाओगे देख करके कि 40,000 रुपए में आपको ये कंपनी एक खिलौना बेच रही है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई भी कंपनी के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जो कंपनी क्लेम करती है उसके अगेंस्ट मेरे को इसका क्या फेलियर नजर आया और क्या इसके पॉजिटिव है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको मेरे द्वारा दिखाए गए इस कंटेंट के बाद वैल्यू मिलती है और आपको समझ में आता है, तो ही आप इस प्रोडक्ट के लिए आगे बढ़ना। सबसे पहली बात, आपको इस कैमरे के साथ जो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इसको लो लाइट में करते हो, ठीक है, इससे शूट करते हो, तो आप तो भूल जाओ कि लो लाइट में ये परफॉर्मेंस देगी। फर्स्ट। सेकंड थिंग, इसका ऑडियो इतना खराब है कि भाई अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसमें झरझर की आवाज आती है बीच बीच में, तो वो ऑडियो जो है ना आप यूज भी नहीं कर सकते कहीं पे। और जो कंपनी दावे करती है कि ये कैमरा जो है 140 मिनट का बैटरी बैकअप देती है, बिल्कुल देती है, एक्शन पॉड के साथ, वो भी 1080p 30 fps पे, ठीक है। लेकिन अगर आप जब इसे 4K में शूट करोगे तो वो 70 से 80 मिनट मैक्स चलता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है मेरे भाई। और अगर आप इसको एक्शन पॉड से बाहर निकालते हो, ठीक है, और फिर आप इससे शूट करते हो, क्योंकि इन्होंने एक माउंट दे रखा है कि आप इसको चेस्ट माउंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने इसको लगाया ऐसे और आप इसको चेस्ट माउंट करते हो, ठीक है, और फिर आप इससे शूट करते हो। जब आप वॉक करते हो तो आप फुटेज देख लो, वॉक करते हुए इसकी फुटेज कितनी फटती है। मतलब आप यूं यूं तो थोड़े बहुत तो हो गई, ऑब्वियसली यार, इंसान ऐसे ही चलता है। तो ये ना कैमरा आपको इतनी खराब फुटेज रिकॉर्ड करके देता है कि आप उसको अपने व्लॉग में या अपने किसी भी वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है, शेकी होता है और ऐसे जंप कट लगती है, जंप कट लगती है। आपको मैं कुछ एग्जांपल के लिए शॉट दिखा सकता हूं जो मैंने रिकॉर्ड करे थे। आप ये फुटेज देखो, उसके बाद आप अंदाजा लगाओ कि आप बताओ मेरे को ये फुटेज देखने के बाद कि आप 40,000 रुपए इस कैमरे पे खर्च करना चाहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्होंने बताया, इस कैमरे को हम पीओवी शॉट के लिए लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट के लिए। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू शॉट ले ही नहीं पाओगे, जो मोमेंट आता है ना, तब तक इसकी बैटरी जो है ना बहुत ज्यादा ओवरहीट होती है। कंपनी दावे करती है कि भाई 35 से 38 मिनट चलेगी जब आप इसे चेस्ट में माउंट करके ऐसे सिर्फ कैमरा यूज करते हो। लेकिन बिल्कुल फॉल्स है। 20 से 22 मिनट में ये बैटरी जो है इसकी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है और ये कैमरा ना एक लोहे का टुकड़ा बन जाता है। 20 से 22 मिनट अगर आपने कंटिन्यूस को इस्तेमाल कर लिया ना, तो ये एक लोहे का टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा कि आपको डर लगेगा कि आप इसे एक्शन पॉड में डालोगे भी या नहीं डालोगे। अगर आप इससे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, आपको बार बार ये कैमरा जो है एक्शन पॉड में डाल करके चार्ज करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग तो ये था। मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा जब मैं इसको चेस्ट पे माउंट करके यूज कर रहा था। हालांकि माउंट बहुत अच्छा होता है, इसकी जो पकड़ है, ग्रिप है, बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। और अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी पे। तो कंपनी जो है एक्शन पॉड के साथ, यानी कि इस एक्शन पॉड के साथ कंपनी दावा करती है कि आप 140 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सिर्फ 1080p 30 fps पर होगा। और मैं आपको बता दूं, 1080p 30 fps में आप इससे शूट करने के बजाय आप आईफोन से शूट कर लो भाई, क्लैरिटी आईफोन की ज्यादा बेस्ट मिलेगी आपको, लिटरली। कंपनी बोलती है कि अगर विदाउट, जब इसको आप निकाल देते हो एक्शन पॉड से और ये फुल चार्ज होता है, तो अगर आप इसको विदाउट माउंट करके, विदाउट एक्शन पॉड के इस्तेमाल करते हो तो 38 मिनट चलेगी। बट रियलिटी इसकी ये है कि 20 से 22 मिनट चलती है मैक्स। आपको किसी भी यूट्यूब के रिव्यू वीडियो में ये बात नहीं बताई जाएगी कि ये कैमरा, क्योंकि वो सारे के सारे पेड होते हैं मेरे भाई, उन लोगों ने ना सिर्फ प्रमोशन करने के लिए इसका रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, हमने इसका फिजिकली यूज करा है। कंपनी जो इसके 4K का दावा करती है ना, इससे कई ज्यादा बेहतर आईफोन का 1080p का शूट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो आपको इससे ज्यादा बेस्ट आईफोन का शूट लगेगा। कंपनी इसके बेस्ट डिजिटल स्टेबलाइजेशन की बात करती है और मैं आपको बता रहा हूँ इसका सच में स्टेबलाइजेशन है, लेकिन 4K में है सिर्फ, और वो भी सिर्फ दिन की लाइट में।
इंडिया जैसे वेदर वार्म कंडीशन में ना आप इसको ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत जल्दी गर्म होकर के अपने आप बंद हो जाता है। और एक्शन पॉड को भी चार्ज होने में जो वक्त लगता है अप्रोक्स आधा घंटा या 45 मिनट लग जाता है, उसके साथ साथ ये भी चार्ज हो रहा होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट रहेगा ना, जब ये कैमरा बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये चार्ज भी नहीं लेता। चार्ज करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं Insta360 Go 3S के साथ क्या क्या गियर आपको मिलते हैं। तो भाई जब ये डब्बा मैंने अनबॉक्स किया तो इसके साथ मेरे को मिला भाई एक ये एक्शन पॉड और ये Insta360 Go 3S का कैमरा। ठीक है, ये एक्शन पॉड में ही लगा रहता है और इसी से चार्ज होता है। और सेकंड एक डाटा केबल आपको मिल जाता है जो इसको चार्ज करने के लिए सी पोर्ट का है, काम आता है। थर्ड चीज भाई इसका एक क्लैंप मिलता है, ये इस क्लैंप को आप इस पे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, ये क्लैंप जब इस पे लग जाता है तो आप इसको कहीं पे भी ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। एक ये आपको मिलता है जो कहीं पे भी आप स्टिक कर सकते हो वॉल में भी। का एक ये क्लिप मिलता है, इस क्लिप में आप इसको ऐसे माउंट करके आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, और ये भाई मैंने अभी तक तो इसको यूज करा नहीं क्योंकि ये मेरे यूज में आया भी नहीं अभी तक ढंग से। अगर आपको इसकी अच्छी ऑडियो चाहिए तो आपको एक सी पोर्ट का अच्छा एक्सटर्नल माइक लेना पड़ेगा जो इसमें कनेक्ट होने के बाद वायरलेस, फिर आप उससे अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अदरवाइज इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है डायरेक्ट वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे ये रूम का इन्वायरमेंट है तो इसमें आपको अच्छी मिलेगी, बट जैसे आप मार्केट में बाहर जाते हो तो आपको इसकी ऑडियो समझ में भी नहीं आएगी, इतनी ख़राब इसकी ऑडियो क्वालिटी है। जैसे कि अगर आप साइकिलिंग वगैरह करते हो तो आप इस क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हो कि इसको इस कैमरे को इसमें डाल दो, ये ऐसे आप अपनी कैप पे पहन सकते हो अगर आप इससे वैसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते हो साइकिलिंग वगैरह के लिए। बट इसका मेरे को अभी तो कोई खास इस्तेमाल नहीं नजर आया। मैंने जिस पर्पज से खरीदा था उस पर्पज में सच में फेलियर रहा मेरे भाई।